हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई फिर से पीरियोडिक टेबल तुम लोग के साथ करने। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने थोड़े बहुत कंसेप्ट्स पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे मैंने थोड़ा सा सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करा था, पर मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ही बनाया जाए ताकि तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में भी इजी हो जाए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते रहो, अपने पढ़ाओ, कॉपी निकालो। चलो अब साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकालो और अब हम स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की जो एक रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं, चाहे हम डाउन द ग्रुप देखें चाहे हम अक्रॉस द पीरियड देखें। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने तुम्हें अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बताया था कि क्या होती है, मतलब कैसे लिखोगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो चलो थोड़ा सा मैं बुक से रीड कर देती हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to the electronic configuration and show a regular gradation or variation as we move across the period or down the group are periodic properties। तो काफी आई थिंक 5-6 प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे सिलेबस में। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। मैं सारी प्रॉपर्टीज एक वीडियो में कवर नहीं करूंगी, नहीं तो तुम्हारे लिए समझना काफी टफ हो जाएगा। मैं इसका 2 वीडियोस लाऊंगी ताकि तुम लोग सही से समझ सको। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक साइज, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं पूरा क्या है। ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं भी टेबल नहीं दे रही हूं पूरा, सारी प्रॉपर्टीज एंड होते ही बता दूं। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से क्या मतलब है? ये बेसिकली जैसे हम लोगों ने पढ़ा, ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, एलिमेंट के, और साइड में शेल्स होती हैं। एटॉमिक साइज इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, जो भी उसकी लास्ट वैलेंस शेल हो। ठीक है, वैलेंस शेल बता चुकी हूं, द शेल जिसमें सबसे जो लास्ट मतलब शेल होती है जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज द एटॉमिक रेडियाई, और साइज को ये डिनोट करता है। इसके यूनिट्स हो सकते हैं हमारे मेजर करने के एंगस्ट्रॉन्ग्स, पिकोमीटर, जहां पर 1 एंगस्ट्रॉन्ग इस एंगस्ट्रॉन्ग को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। दिस इज बेसिकली 10⁻⁻10 मीटर। जैसे वो होता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे ये एक यूनिट है मेजरमेंट का, लेंथ का। एंड पिकोमीटर्स, लेट मी सी, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स। अब एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। एज सच कुछ नहीं इससे लर्न करना कि व्हाट इज एटॉमिक साइज। यू मतलब ये जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। सी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब एटॉमिक साइज इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसे हमें पढ़ना है। काफी प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें रीड आउट कर देती हूँ। एटॉमिक साइज है, मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का पूरा क्या ट्रेंड है, कैसे पीरियोडिक टेबल में ये वेरी करती है वो बताऊंगी, और रेस्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो, एटॉमिक साइज मैंने तुम्हें बता दिया क्या है बेसिकली। अब हम लोग देख लेते हैं ये एटॉमिक साइज किस चीज पर डिपेंड करता है। इसकी मतलब किस चीज पर ये डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स इन दैट एटम एंड द न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज का क्लोज रिजेम्बल, नंबर ऑफ शेल्स मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी जो उसका पीरियड डिनोट करती हैं. न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यू कैन से इट्स द एटॉमिक नंबर. लाइक सोडियम का 11 होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे 11. तो उस पर्टिकुलर में जो एटम में न्यूक्लियर चार्ज है, वो देखो न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, वो किसकी वजह से होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स. देखो एक न्यूक्लियस में, ये तुम लोग सबको पता होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. So basically nucleus is positively charged because उसको चार्ज ही प्रोटॉन्स की वजह से मिला हुआ है. ठीक है, तो एटॉमिक साइज हमारा डिपेंड हो रहा है दो चीजों पर, एक नंबर ऑफ शेल्स पर और एक न्यूक्लियर चार्ज पर. तो अब हम लोग दो चीजों की बात करेंगे कि एटॉमिक साइज किन दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करा, नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब हमें देखना है कि डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कैसे वैरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या व्हाट इज, जो भी है वो हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले आओ देख लेते हैं डाउन द ग्रुप. देखो मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी ताकि तभी समझ में आएगा. ठीक है, इसका वेरिएशन अभी मैं बता देती हूँ. देखो एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज. जब हम लोग एक ग्रुप में नीचे आते हैं, जैसे ग्रुप 1 ले लेते हैं, हलीना, आगे की, रब, से, फरिया, और हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम. पर तुम तो ऐसे याद करोगे नहीं, तुम तो ट्रिक से याद करोगे. ठीक है, अब जब हम लोग नीचे आ रहे हैं ग्रुप में तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज, मैं रीजन बता रही हूँ बिकॉज आईएससी में तुम्हें पूछ लेगा लाइक व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एटॉमिक साइज, यू विल से, मैं बता दे रही हूँ अभी के लिए, दैट इट इंक्रीजेस. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, व्हाई, यही बेसिकली हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए तुमसे पूछा जाएगा. मैं कह रही हूँ जब हम लोग डाउन दी ग्रुप आते हैं, नीचे आते हैं ग्रुप में, कोई भी ग्रुप ले लो, नॉट ओनली ग्रुप 1, हर ग्रुप के लिए, तो साइज क्या हो रहा है बेसिकली, सॉरी, एटॉमिक नंबर विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इंक्रीज हो रहे हैं. क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है नीचे. ठीक है, देखो इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है. जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर एटम में उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए ज्यादा शेल्स की रिक्वायरमेंट होगी. मतलब जब हम डाउन द ग्रुप आए, मेरी बात समझ लो, तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कुछ की वर्ड्स को इन्वॉल्व करके. उसमें हम जब डाउन द ग्रुप आए, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ा, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, एंड टू अकोमोडेट दोज इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि शेल्स तो बढ़ाओगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लाइक इधर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 शेल चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 शेल चाहिए, क्योंकि के शेल में 2 आएंगे और उसके बाद एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है. तो जब कोई चीज की, देखो अभी इसको इरेज कर देती हूँ, अभी ये हाइड्रोजन का स्टेटस है, एक ही शेल है, ये लिथियम का स्टेटस हो गया, फिर ये सोडियम का स्टेटस हो गया. तो देखो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, बेसिकली एटॉमिक नंबर बढ़ने से हमारी शेल्स भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना पड़ रहा है, तो साइज तो इंक्रीज हो रहा है ना. तो अब समझ में आई कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो यहां पर हम इसे लिख देते हैं, इसका वेरिएशन मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी कि डाउन द ग्रुप या क्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है. और ये 2 फैक्टर है जिनको लेके चलेंगे. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस,
रीजन इज as we move down the group, तुम इतना लिखोगे the atomic number increases, the number of shells increases to accommodate the electrons, that is why the size go on increasing. इसे एक तरीके से और कह सकते हैं, देखो जब न्यूक्लियर, क्योंकि दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना ये, एक फैक्टर तो हमने शेल्स का पढ़ लिया, दूसरा फैक्टर एक और भी तो है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. अभी हम सिर्फ डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, अभी इसका वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड भी लेंगे. अब न्यूक्लियर इसके नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंग तो ये इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज. एक बात ध्यान रखो, जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब हम एटॉमिक साइज को न्यूक्लियर चार्ज की डिपेंडेंस से देख लेते हैं. जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांशियम, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी डिनोट करता है, लेकिन वो साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी तो डिनोट करता है, मतलब हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है. और मैंने तुम्हें बताया जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, वो एटम को छोटा रखेगा. क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हाई न्यूक्लियर चार्ज है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सराउंडिंग में वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पर्टिकुलर साइज को या साइज ऑफ एन एटम को इंक्रीज नहीं होने देगा. तो उस हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि डाउन दी ग्रुप तो हमारा साइज जो है कम होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर फ्रांशियम का या सीजियम का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, इनसे ज्यादा होगा तो इनमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, तो साइज तो जो है वो और छोटा हो जाना चाहिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इफेक्ट है, रीजन ये भी सही है, लेकिन वो तो बढ़ रहा है, हमने बोला वो तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इफेक्ट नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने का है वो ओवर पावर कर लेता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को. मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होता है, लेकिन जिस हिसाब से उसका साइज एक्सपैंड हो रहा होता है, शेल्स बढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो देखो आप कितना अट्रैक्ट कर लोगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स उतने ही तो भर पाओगे एक शेल में जितनी उसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा थोड़ी ना डाल पाओगे. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इफेक्ट जो होता है नंबर ऑफ शेल्स का एटॉमिक साइज पर, वो ओवर पार कर लेता है द इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए साइज बढ़ता चला जाता है. तो क्या हुआ, हमारा एटॉमिक साइज डिपेंड कर गया नंबर ऑफ शेल्स पे. अब जब हम पीरियड में देखेंगे तो पीरियड के केस में न्यूक्लियर चार्ज ओवर पावर करेगा. ठीक है, तो हमने अब एक बात जान ली कि अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो वो हमारे साइज को बढ़ने नहीं देगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज को छोटा करेगा. अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड देखते हैं क्या वेरिएशन है. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड. देखो मैं अगर पीरियड्स में, मतलब पीरियड में ऐसे लिखूं एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट ग्रुप, देखो फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन होता है और उधर 18th ग्रुप में हीलियम होता है और कोई एलिमेंट बीच में नहीं होता. तो मैं सेकंड पीरियड ले लेती हूँ ताकि एक रो मिल जाए एलिमेंट्स की. जैसे फर्स्ट ग्रुप का हो गया लिथियम, लिथियम. सेकेंड ग्रुप का हो गया बेरिलियम, एंड देन 13th ग्रुप का हो गया हमारा बोरॉन, 14th का हो गया कार्बन, 15th का हो गया नाइट्रोजन, 16th का हो गया ऑक्सीजन, 17th का हो गया फ्लोरीन, एंड 18th का हो गया नियॉन. ओके, तो अब हम लोग ये कह रहे हैं, अभी भी पता है नियॉन, चलो लिख देती हूँ, चलो समझ लो. अक्रॉस द पीरियड हम देखेंगे कि साइज में क्या हो रहा है. एटॉमिक साइज को क्या चीजें गवर्न कर रही है, नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज. और फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं. इस चीज को दिमाग में आई थिंक घुसा लो कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स
इट इंक्रीजेस, तभी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही थी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और अक्रॉस द पीरियड जो होता है हमारा नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं। अब हम देख रहे हैं ऐसे पीरियड में, दिस इज सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड की बात हो रही। सेकेंड पीरियड में अगर आप देखो, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो शेल्स तो सेम है, शेल्स सेम है, चलो अब उसका तो साइज से मतलब ही हट गया। अब डिपेंडेंस देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा लिथियम से, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कार्बन से, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कार्बन से, बोरॉन का कम होगा कार्बन से, है ना। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मतलब एटॉमिक साइज पीरियड के केस में डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे। तो हम ये रीजन देंगे, तो अब बताओ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। हमने कहा ऐसे जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ा है। मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वो साइज को कम करता है, तो हम लोग ये लिखेंगे अक्रॉस द पीरियड, व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, बट ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द साइज डिक्रीजेस। लेकिन चलो इतना पहले ध्यान रखो, ये सिर्फ फ्लोरीन तक याद रखो, ठीक है, इतना सिर्फ फ्लोरीन के लिए हो रहा है। अभी एक चीज बतानी है, तो पहले हम इस चार्ट में क्या फिल कर लें एटॉमिक साइज के लिए, कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप क्यों है इंक्रीज, बिकॉज हम ये रीजन देंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, why? Because of increase in the atomic number, that is why the size expands. And as we move across the period, the number of shells remains same. So the atomic number increases and the nuclear charge also increases, which attracts the electrons, so the size decreases. Okay, पर ये देखा गया है कि जो नोबल गैसेस होते हैं, which are group 18 elements, उनका अपने पीरियड में सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, मतलब ग्रुप 18। पर ऐसा अब तुम कहोगे भाई ऐसा क्यों हो गया, ये तो सबसे आखिरी में प्रेजेंट है, मतलब ऐसा समझ लो साइज ऐसे जाता है, ये है सबसे ग्रुप 1 का एलिमेंट, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3, 13 सॉरी 14, 15, 6 सॉरी ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 में थोड़ा ऐसी डिटेल्स बता रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, ऐसा छोटा साइज नहीं होता है, मतलब डिक्रीज करता है कुछ, जैसे हम लोग मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम्स वगैरह में। और उसके बाद अचानक ये जो हमारे ग्रुप 18 आ जाता है नोबल गैसेस, वो इतने बड़े हो गए। भाई ये क्यों हुआ, हमने तो ये पढ़ा कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारा तो शेल्स तो सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो साइज फॉल होता है। पर ये अचानक से इतनी लास्ट में जो ग्रुप 18 है या उसमें जो पीरियड में ग्रुप 18 के जो भी हमारे वो हैं नोबल गैसेस जो जिस पीरियड में आ रहे हैं वो इतने बड़े बड़े कैसे हो गए, तो उसका रीजन है ग्रुप 17 तक ही हम कह सकते हैं कि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका रीजन आईएससी में पूछा जाता है। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ क्यों इनका इतना बड़ा साइज हो गया, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सेप्शन एंड यू हैव टू लर्न दिस, बिकॉज ये लिटरली मैं बता दूं ये पूछा जाता है, तुम 10 years खोल के देख सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन आता है, why the size of inert gases are bigger, inert gases, noble gases, group 18 elements, group 0 elements, they are all noble gases, वही group 18 को ही बोल रहे हैं, उनका नाम inert gases भी है। तो ये पूछा है इनके साइज इतने बड़े बड़े क्यों हैं। मैं तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं कि नोबल गैसेस की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, मीन्स दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एंड फॉर द केस ऑफ हीलियम
इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। उसको स्टेबलाइज होने के लिए हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, बाकी नोबल गैसेस को या कोई भी एलिमेंट को स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि नोबल गैसेस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, गेन या लूज नहीं करती। क्योंकि भाई जब मेरे पास जो मुझे चाहिए, जो अगर मेरे पास वो है, तो मैं क्यों किसी से मांगूंगा या किसी को दूंगा। मीन्स दे आर सेटिस्फाइड कि उनके पास जो है, मतलब सेटिस्फाइड कि जो उन्हें चाहिए वो उनके पास है, तो उनको ऐसा समझो किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सब कुछ है उनके पास। तो अब क्या होता है, जब इनकी पूरी जो इनकी आउटर मोस्ट शेल होती है वो फिल्ड होती है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के साथ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एक रिपल्शन होना शुरू हो जाता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या करता है ये पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस, अभी तक तो साइज के लिए उनको खींच खींच के ला रहा था, छोटा कर रहा था साइज, लेकिन नोबल गैसेस के केस में वो उन्हें दूर ऐसे रिपेल करता है, भाई दूर रहो। उस रिपल्शन की वजह से ही इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो यही रीजन है, मैं बुक से रीड कर देती हूँ तो मैं देखना समझ में आ जाएगा। एज एन एक्सेप्शन, द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस आर बिगर। दिस इज बिकॉज द आउटर शेल्स ऑफ द इनर्ट गैसेस और द नोबल गैसेस इट इज फिल्ड, और द आउटर शेल जो है उनकी वो कंप्लीट होती है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell. They have maximum number of electrons in their outermost shell, that is the 8 electrons, and 2 in case of helium. So there is a maximum number of electrons in the outermost shell, and thus electronic repulsions are maximum, which is the repulsion between the electrons and the nucleus. वो रिपल्शन मुझसे दूर फेंकता, भाई अब तुम दूर रहो, तो उस दूरी के चक्कर में ही उसका जो होता है साइज बड़ा हो जाता है। दैट्स वाई दे हैव हाईएस्ट साइज और ग्रेटेस्ट साइज इन देयर पीरियड्स। अगर हमसे पूछा जाए कि आप सेकंड पीरियड में ऐसा एलिमेंट बताइए जिसका सबसे बड़ा साइज है आफ्टर एल्कली मेटल्स, आप ऐसे बता सकते हो। एल्कली मेटल्स के तो बड़े होते ही है ना, क्योंकि ऐसे डिक्रीज होता है, तो फिर होते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि एल्कली मेटल से मैंने तुम्हें बताया साइज डिक्रीज हो रहा है, वहां जाके एकदम से इतना बड़ा साइज आ गया। किसका इतना बड़ा साइज आ गया? इनका, नोबल गैसेस का। तो यही रीजन है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक साइज फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझेंगे। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, व्हाई आर दी साइजेस ऑफ दी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस सच लार्ज एंड दे हैव द लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड्स। मतलब ऐसा समझ लो, एल्कली मेटल्स, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आई होप थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। जैसे एक मिनट, लेट मी राइट द नेम्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नियो। मैंने तुमसे फ्लोरीन एंड नियोन। मैंने तुमसे बोला ऐसे क्रॉस द पीरियड जाओगे साइज डिक्रीज होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ रहा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसका साइज बड़ा है बहुत, ऐसे लिख दूं, ऐसे याद रहेगा, बड़ा है बहुत। ठीक है, क्यों? इनका साइज ऐसा समझ लो, इससे यहां से साइज फॉल करता हुआ आ रहा था। देखो मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये इसका साइज है, इसका साइज, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये देखो, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूं मैं। दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। एल्कली मेटल्स से भी बड़े साइज होते हैं इनके। एल्कली मेटल से लेकर साइज फॉल करता है हैलोजन तक, दैट इज फ्लोरीन भी एक हैलोजन ही है, हैलोजन ग्रुप तक, ग्रुप 17 तक। उसके बाद इनका जो होता है साइज ग्रुप 18 एलिमेंट्स का काफी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो कोई पूछे कि किनका साइज अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में हाईएस्ट होता है, दैट आर दी नोबल गैसेस। अब मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन डाल दूं, नेम द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट साइज इन द पीरियड 3, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? पीरियड 3 की नोबल गैस देखो, हीना, नीना, करीना, दैट इज क्रिप्टन,
उसका साइज हाईएस्ट होगा इन द पीरियड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज द मेटालिक कैरेक्टर। अब अगर तुम्हें एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो आई थिंक तुम अब सारी प्रॉपर्टीज रिलेट कर लोगे, सिर्फ इसी को समझना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर। ओके, लेट मी रीड आउट फ्रॉम द बुक, फिर आई होप तुम लोग को फिर समझ में आ जाएगा। सो पहली बात तो मेटल्स क्या है, लिखा है बुक में, those elements which have a tendency to lose their valence electrons they are metals like sodium। मैंने कल भी बताया था कि जो easily lose करते हैं they are metals, जो easily gain करते हैं they are non metals। lose करना is oxidation, जो easily oxidize हो रहे हैं are metals, और gain करना is reduction, जो reduce हो रहे हैं they are non metals। तो अब इस मेटल्स से ही आ गया मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर की वो कितना मेटालिक है, क्या उसकी टेंडेंसी है उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो अगेन मेटालिक कैरेक्टर भी दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। अब देखो, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर एंड न्यूक्लियर चार्ज पर। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड होगा एटॉमिक साइज पर एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात बताऊं तुम्हें ध्यान रखने के लिए, यूजुअली पीरियड्स का जो रीजन होता है, मतलब जो ये पीरियड में क्या वेरिएशन आ रही है, वो न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड होता है, और जो ग्रुप का होता है वो एटॉमिक साइज पर होता है। देखो मैंने तुमसे कहा था एक बार अगर तुम्हें एटॉमिक साइज आ जाए समझ में तो तुम अब सारी प्रॉपर्टीज को रिलेट कर पाओगे। चलो देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर का क्या वेरिएशन है। डाउन द ग्रुप देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ग्रुप में हमारा साइज विच इज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज जब बड़ा होगा, ये बीच में न्यूक्लियस है। देखो एक बात समझो, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ना, तो वो सबसे पहले अपने वैलेंस शेल से लूज करता है। ठीक है, चलो मैं डायग्राम के थ्रू ही समझाती हूँ, आई थिंक वहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आओ। सेकेंड ग्रुप को बता दे रही हूँ, नहीं तो भाई तुम लोग ये ना कहो हर समय ग्रुप 1 का ही बता देते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो देखो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारा साइज बढ़ रहा है। देखो जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे देखो सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। ये बना दो फटाफट, इसमें तो तुम एक्सपर्ट हो जाने चाहिए बनाने में। 2 इधर भर दो, 8 इधर फिल कर दो, एंड बचा हुआ 1 बाहर आ गया। थोड़ा ऐसे ही बना दिया मैंने। अब अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आयन बनाएगा विच इज द कैटायन, तो वो पहले अपने आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सबसे पहले आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसी और को देने के लिए, मतलब वो खुद अटेन कर रहा है ऑक्टेट, तो वो हमेशा आउटर मोस्ट से लूज करता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और अब समझो, देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करवाने देता। ऐसी बता दे रही हूं, ये इन्हें पकड़ पकड़ के रखता है। ये जा रहे होते हैं, भाई हमें जाने दो, हमें जाना है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और ये पकड़ पकड़ के रखता है, नहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ठीक है, और इसकी न्यूक्लियस की इफेक्ट तब कम होता है जब साइज बड़ा होता है। मींस क्या बेसिकली बात है, जब साइज बड़ा होगा किसी एटम का, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर न्यूक्लियस से दूर होगा, क्योंकि जैसे सीजी, जैसे वहां मान लो, जैसे रेडियम ले लो बेटा, रेडियम, इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि सबसे नीचे है ग्रुप में, इतना बड़ा, मान लो मैं बता दे रही हूँ इतना बड़ा साइज है,
तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहीं बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है जब साइज बड़ा होता है। ठीक है, क्या बात हो रही है ये, जैसे इसी का समझ लो, ग्रुप 1 में लास्ट एटम होता है सीजियम, एलिमेंट होता है सीजियम। तो ऐसे समझ लो सीजियम जो है बहुत बड़ा बड़ा साइज है उसका, ठीक है, ऐसे मान लो बहुत बड़ा सा साइज है उसका, ऐसे बता दे रही हूँ। तो कहीं पे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहीं आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलना, ये भी सब ऐसे ही भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से, निकलना चाहेगा, लूज होकर मतलब हटेगा, कहीं जाएगा, मतलब अपनी शेल को छोड़ेगा, दैट इज वो ऑक्सीडाइज होगा एटम, तो ये न्यूक्लियस उसे पकड़ता है। लेकिन जब साइज बड़ा होता है तो इस न्यूक्लियस का कंट्रोल उस इलेक्ट्रॉन पर इतना नहीं हो पाता, क्योंकि साइज बड़ा होता है और ये मजे में निकल लेता है। हटो हटो हटो, हम तो भागेंगे, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। ठीक है, न्यूक्लियस उसे देख ही नहीं पाता, बिकॉज इतना बड़ा साइज है, इतने बड़े साइज में अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो ये न्यूक्लियस उन्हें भी तो पकड़ेगा। इसके तो मतलब ऑल टाइम बिजी है, इधर उधर से पकड़ रहा है चीजों को, भाई रुको मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं वो भी मजे उठाते हैं, जब साइज बड़ा होता है कहते हैं भैया निकलो, हम पर इतना इफेक्ट नहीं है तो हम तो निकल लेंगे चुपचाप से। ठीक है, तो यही साइज है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो होता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। कैसे, जब हम लोग डाउन दी ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज की वजह से न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स इजिली शेल को लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब शेल को लूज करता है तो क्या हो रहा होता है, एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन होते हैं, मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो क्या हुआ, मेटालिक नेचर इंक्रीज हो गया। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं अक्रॉस द पीरियड क्या है। अक्रॉस द पीरियड, जैसे मैं फिर से तुम लोग को एग्जाम्पल दे दूं, एक छोटी सी बात बताऊं, अपने स्कूल के उससे रिलेट करो। जैसे आई थिंक, जैसे देखो जो कैसे बताऊं तुम लोग को, जैसे जो बच्चे हम लोग जब स्कूल में, जब मैं थी, मैंने ये नोटिस किया था, जो काफी जो पढ़ाकू टाइप बच्चे होते हैं ना, मतलब जो बहुत टॉप आ रहे हैं क्लास में, टीचर का फोकस उन पे थोड़ा कम होता है, और जो लास्ट बेंचर्स होते हैं उनको हर समय टीचर्स डांटती रहती हैं, मतलब बिल्कुल आंखें हैं उनकी उन बच्चों पर। तो ऐसे ही वो जो लास्ट बेंचर्स हैं वो समझ लो हमारे कौन हो गए, ये बीच वाले जो बीच में घूमे। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में ये चीज फिट हो जाए। तो वो जो लास्ट बेंचर्स है ना, जिनके ऊपर टीचर्स की आंखें रहती हैं, लाइक टीचर्स की ये भी फीलिंग होती है नोटिस की, चलो वो बच्चा तो अच्छा है, वो कर लेगा, बच्चे सब अच्छे होते हैं, मेरा किसी को कुछ ऐसा वो नहीं है, सब अपनी अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन मतलब थोड़ा सा बता रही हूँ, स्कूल्स में रहता है ऐसे ही, समझो थोड़ा, कि जैसे बच्चे होते हैं, अब टीचर को पता है ये बच्चा तो कर लेगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान उनका उनसे हट जाता है, वो देखेंगे वो लास्ट बेंचर क्या कर रहा है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के साथ है, ये जो उसके इर्द गिर्द, अब इर्द गिर्द वाले यहाँ पे मान लो कौन है, लास्ट बेंचर्स। थोड़ा सा अजीब है लेकिन मान लो, अब इन लास्ट बेंचर्स पे तो टीचर का बहुत ध्यान होता है, जो पास है टीचर न्यूक्लियस, वो कहती है भाई इनको तो मैं अपने कंट्रोल में रखूं। और जो साथ में, जो कभी कभार तुमने ऐसा देखा है कि जो बच्चा अच्छा होता है, टीचर से कहती जाओ तुम पीछे बैठो, वो पीछे वाले को आगे बुला लेती है, जो पढ़ नहीं रहा होता पीछे बैठ के। तो वो सिचुएशन तुम यहाँ ले लो। अब मान लो वो लास्ट बेंचर को टीचर ने बुला लिया अपने पास, भाई तुम मेरे पास आके बैठो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, टीचर का पूरा फोकस उसी के ऊपर है, इसे तो मैं काम करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो वो हो गए ये पास वाले। और अब जो बाहर, जिसे पीछे भेज दिया था पढ़ाकू वाले को या बहुत अच्छे बच्चे को, अब वो बैठा है, उसके ऊपर नजर कम हो गई टीचर की, क्योंकि उसे पता है वो कर लेगा अपने आप। अब कभी कभार वो बढ़िया बच्चे भी चौका मारते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझ लो वो बाहर वाले हैं, ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, जो पढ़ाकू बच्चे थे ना जिन्हें लास्ट बेंच पे भेज दिया गया था, वो है ये आउटर मोस्ट वाले। अब ये क्या करते हैं, ये कभी कभी काम वाम नहीं करते हैं, पीछे बैठ के निकलने की कोशिश करते हैं। तो अब ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब जो ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर जाने की कोशिश, मतलब ये लूज, ये हट जाते हैं शेल से बाहर, मतलब एटम जो होता है वो उन्हें लूज कर देता है, मतलब एटम ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस
न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाता है बड़े साइज की वजह से, तो न्यूक्लियर का फोर्स या टीचर का ध्यान उनके ऊपर इतना नहीं होता, इसलिए वो वहां से निकल लेते हैं। आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने टीचर बच्चे से तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बिकॉज डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, सब कुछ एटॉमिक साइज पे अब देखना रिलेट हो जाएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी। As we move down the group, the atomic size increases. So, because of the increase in the atomic size, the nuclear force of attraction on the outer electrons decreases. तो इससे क्या होगी, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इंक्रीज हो जाएगी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, वो मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियर का इतना पुल नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, तो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज कर रहा है मेटालिक कैरेक्टर। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, देखो लाओ इसे भी ड्रॉ करके समझा ही देती हूँ। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अभी हमने पढ़ा, ये थर्ड पीरियड के सब एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। दिस इज आर्गन, नोबल गैस। अब जब हम लोग ऐसे मूव करते हैं क्रॉस दी पीरियड, मैंने बोला साइज डिक्रीज होता है एक्सेप्ट फॉर दी हैलोजेंस, ठीक है। सॉरी हैलोजेंस नहीं, आई एम सो सॉरी, दैट इज फॉर दी नोबल गैसेस, ठीक है। इतना मान लो भी, ये काफी स्पेशल कैटेगरी है नोबल गैसेस, सबसे अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगी, ठीक है। अब हम जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो अपना साइज फॉल कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर की फोर्स बढ़ रही है। देखो अब मुझे थोड़ा लॉजिकली बताओ कि एक एटम तो ऐसा है और एक एटम ऐसा है, ये इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये इसके हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएंगे ना भाई, फोर्स कम होगी, साइज बड़ा है, और ये बेचारे अटके रह जाएंगे। वही हमारे लास्ट बेंचर जिन्हें आगे बुला लिया गया था, ठीक है। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, हमारा साइज कम हो रहा है, तो क्या होगा, न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, उसे स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाएगा एटम, है ना। तो इससे जब लूज नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो उसकी टेंडेंसी मेटालिक कैरेक्टर की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो चीज लूज कर पाती है इजिली इलेक्ट्रॉन्स को, वही मेटालिक होता है। तो हम ये देख रहे हैं अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्या रीजन बताओगे, हम कहेंगे, मैं दोनों रीजन बता देती हूँ, डाउन द ग्रुप भी और अक्रॉस द पीरियड भी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic size increases, due to which the force of attraction of the nucleus on the outermost electrons क्या होगी, decreases, so the atom easily loses electrons, that is why its metallic character increases. But if we move across the period, okay, the atomic size decreases. Why? Because of the increase in atomic number. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था atomic size में, जब atomic number बढ़ेगा, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए तो साइज कम हुआ, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो छोड़ के नहीं जा पाएंगे, न्यूक्लियस उन्हें ऐसे जकड़ के पकड़ लेगा, भाई मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर फॉल करेगा। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गई होंगी दो प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, और इनका क्या वेरिएशंस है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग इसकी बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। मैं काफी स्लो ले रही हूँ, मैंने आज सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज ली हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, हमें भागना नहीं है, हमें स्लोली बिल्कुल स्टेडली समझ के चलना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, और अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना अपनी प्रॉब्लम्स। तो बाय बाय, पढ़ते रहो।